गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आपकी एक और नई वर्कशीट आई है। वर्कशीट नंबर 6। ये क्लास 9th की वर्कशीट है। आज की वर्कशीट मैथ्स की वर्कशीट है और आज डेट है 16 जुलाई। आप इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे। तो चलिए अपनी वर्कशीट शुरू करते हैं। बच्चों, आज हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में सीखने वाले हैं फैक्टराइजेशन। ठीक है, फैक्टराइजेशन हम कैसे करते हैं और किस तरीके से हम कर सकते हैं। मतलब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो फैक्टराइजेशन मेथड्स होती हैं वो दो तरीके से होती हैं। ठीक है, मतलब अब हम सीखेंगे या पहले से भी सीखते हुए आ रहे हैं, कॉमन फैक्टर मेथड और रीग्रुपिंग टुगेदर। ठीक है, तो ये दो आपने सीखी होंगी 8th में। इसको बस हम रिकॉल कर रहे हैं कि कैसे करते हैं। तो हम थोड़ा सा बस जानेंगे कि होता क्या है, कि आप रिकॉल कर सको हर एक चीज़। ठीक है, तो पहला देखो हमें दिया हुआ है। हमने लास्ट वर्कशीट में जो अभी हमने की थी लास्ट वर्कशीट, उसमें हमने देखा था कि कॉमन फैक्टर हम कैसे निकालते हैं, है ना। तो हमने ऐसे ही किया था, पूरा खोल दिया था उसको, मतलब उसका एक एक नंबर जो था या अल्फ़ाबेट जो था वो हर एक चीज़ निकाल दी थी हमने, है ना। जो कांस्टेंट था, टर्म वगैरह हर एक चीज़ को निकाला था। तो हम क्या करेंगे, हमें पूरा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसके टर्म्स बनाते हैं। ठीक है, एक टर्म तो ये हो गई और एक टर्म तो ये हो गई, है ना। दो टर्म आ गई हमारे पास। 3a² BC ये प्लस का सिंबल या साइन, और फिर ये बाकी का नंबर क्या आ गया, 5ab²C, राइट। तो हमारे पास दो टर्म्स आ गई, टर्म 1 और टर्म 2। अब टर्म 1 को पहले हम अच्छे से खोल लेते हैं। इसमें हमें क्या क्या मिलेगा, एक 3 मिलेगा, एक 2a मिलेगा, क्योंकि स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर में तो 2 होते हैं। फिर b1 और c1 मिलेगा, तो हमने सबको लिख लिया। फिर टर्म 2 या सेकेंड टर्म में देखते हैं, एक तो 5 मिलेगा, फिर a मिलेगा, 2b मिलेगा बिकॉज b के ऊपर स्क्वायर है, और c। अब हमने जितना भी मिला ना, जो जो चीज़ें मिली उन्होंने हमने लिख लिया। ठीक है, अब देखो कि कंपेयर करो कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो दोनों में है। जैसे a जो है वो दोनों में है, इधर भी है और इधर भी है। b इधर भी है तो इधर भी है, इधर भी है और इधर भी, तो हमने ले लिया, कॉमन ले लिया। सी का भी यही हाल है, दोनों तरफ है वो भी, तो यहाँ पे भी लिख लिया। आंसर क्या आ गया हमारे पास, a इंटू बी इंटू सी। ये हमने किसके थ्रू किया, ये हमने किया है कॉमन फैक्टर मेथड के थ्रू। ठीक है, अब हम करते हैं रीग्रुपिंग टर्म टुगेदर से। तो देखो क्वेश्चन वही है, एग्जाम्पल नंबर 1 जो है वो क्वेश्चन सेम है, या पूरा जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो सेम है। करेंगे कैसे, थोड़ा सा टेक्निक अलग होगा। ठीक है, तो हमने उसको पूरे क्वेश्चन को नोट कर लिया। अब हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें सेम है। जैसे 3, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 3 इंटू ए इंटू बी इंटू सी, राइट। और यहाँ पे क्या आ गया, 5 इंटू ए इंटू बी इंटू सी, यही मिलेगा हमें। तो हमने क्या किया, जो जो चीज़ें हमारे पास हैं या जो हमें मिल रही हैं, जो सेम दिख रही हैं, उसे हमने क्या किया, कॉमन ले लिया। तो एक तो ए आ गया दोनों में, है ना, एक बी आ गया कॉमन और एक सी आ गया। तो ये जो जो चीज़ें मिली हमने उनको कॉमन ले लिया, ए इंटू बी इंटू सी, या ए बी सी भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास। अब ब्रैकेट में बाकी बची हुई चीज़ें, क्या बचा, 3a बचा ऊपर, तो यहाँ पे 3a, रुकिए, क्या बचा, ए बी सी को हमने ले लिया कॉमन, और बचा क्या हमारे पास, 3a प्लस 5b, तो हमने इसको ब्रैकेट में लिख लिया। ठीक है, वो आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा आगे देखते हैं। अब हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 2 है, तो हमें इसको रीग्रुपिंग ऑफ टर्म्स के थ्रू करना है। मतलब जो सेकेंड वाला था ना हमारे पास मेथड, उसके थ्रू करना है। कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, हमने क्वेश्चन यहाँ पे लिख लिया, x³ प्लस 6y³ माइनस 6x² माइनस xy²। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो भी हमें दिया गया था हमने उसको लिख लिया। अब क्या करेंगे, रीग्रुपिंग करेंगे। मीन्स कि जो एक जैसे है ना उनको एक तरफ कर लेते हैं। तो x³ से माइनस 6x² माइनस xy², ये एक जैसे थे, एक तरफ कर लिया, और 6y³ जो था वो एक तरफ कर लिया। अब देखते हैं, ग्रुप बना लेते हैं, इसका इसका और इसका इसका। ठीक है, अब देखते हैं इनमें से कॉमन क्या क्या चीज़ें हैं। तो हमें मिला कि x मतलब x इंटू x यही होता है ना x³, और x इंटू x होता है स्क्वायर। तो ये 3 हमारे पास आ गए, राइट, और यहाँ पे 2। तो एक को छोड़ के बाकी को हम कॉमन ले सकते हैं, यानी कि आ गया हमारे पास x
स्क्वायर आ गया। बाकी चीज़ें क्या बची हमारे पास, अब y तो इसके पास है नहीं तो हम नहीं ले सकते ना, y इसके पास नहीं है, तो x माइनस, क्योंकि एक बच गया था ना तो अंदर ले लिया -6y, क्योंकि x तो उधर चला गया तो ये हमारे पास इधर का आ गया। अब ये माइनस का साइन, अब इसमें क्या क्या चीज़ें हमें कॉमन मिल रही हैं, इसमें मिल रहा है हमें माइनस। अब जब बाहर माइनस का साइन हो ना तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं, ठीक है, तो माइनस हो जाएगा ये भी अंदर का, प्लस की जगह माइनस, ठीक है। तो देखो दोनों में y है, y इंटू वाई, ये y स्क्वायर, y इंटू वाई क्यूब हो गया ये, है ना। तो एक को छोड़ के बाकी को हम कॉमन ले सकते हैं, लिख सकते हैं y स्क्वायर, हाँ लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते, है ना। तो माइनस वाई स्क्वायर लिख दिया। अब ब्रैकेट में क्या क्या बचा, x, ये x, ठीक है, क्योंकि x तो इसके पास था ही नहीं ना तो हम कॉमन नहीं ले सकते, तो y स्क्वायर ब्रैकेट में x -6, क्योंकि इसके पास तो 6 है ही नहीं, और y, ये हमारे पास अंदर बच गया। तो दोनों में अब जो जो चीज़ें कॉमन है ना, देखो इस ब्रैकेट में और इस ब्रैकेट में दोनों बिल्कुल सेम है तो हम दोनों को कॉमन ले सकते हैं। हमने एक बार लिख दिया दोनों को और बाकी जो बची हुई चीज़ें उनको यहाँ लिख दिया। अब अगर आपने ध्यान दिया होगा तो x स्क्वायर माइनस एक्स वाई जो है, y स्क्वायर जो है ये एक फार्मूला है, आइडेंटिटी है, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, है ना, यूजिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटी। तो ये रहा हमारे पास आइडेंटिटी, बस हमें करना क्या है, आइडेंटिटी रूल जो है वो फॉलो करना है। तो ये जो हमारे पास स्क्वायर में दिया हुआ है इसको खोल के लिख दो, ये तो ऐसा कैसे ही रहेगा, बट x माइनस वाई और x प्लस वाई, अगर आपने आइडेंटिटी अच्छे से की होगी तो ये आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, आंसर यही आएगा आपका और आगे नहीं जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट भी आपको उसी प्रोसेस से करना है या वही प्रोसेस होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8, ठीक है, ये आ गया हमारे पास क्वेश्चन। अब करते हैं इसको सॉल्व। तो कैसे करोगे, वी यूज़ अलजेब्रिक आइडेंटिटी से, हमें आइडेंटिटी के थ्रू करना है। कौन सी आइडेंटिटी, x प्लस ए, देखते हैं x प्लस ए और x प्लस बी, ठीक है। तो ये अगर जब आइडेंटिटी हो तो याद रखना हमेशा आइडेंटिटी को क्योंकि हमेशा काम आने वाली है। तो एक्स स्क्वायर प्लस मतलब आइडेंटिटी तो आपको पता ही होगा ना, a प्लस बी एंड ब्रैकेट ऑफ x प्लस ए बी, वही करना है। क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर 6। अब बच्चों इसको आपको इस तरीके से तोड़ना है कि जब आप मान लो ये x है प्लस y करो तो ना जो नंबर आए वो 6 ही आना चाहिए, ठीक है। जब उन दोनों को प्लस करो तो 6 आए और उन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 8 आए, ठीक है। तो कौन सा नंबर होगा, ऑब्वियस है 2 और 4, है ना। तो हमने इसको आइडेंटिटी के रूप में लिख लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 4 ब्रैकेट ऑफ x प्लस 8। अब दोनों में मल्टीप्लाई कर दो, 2x 4x आ गया ना। आगे देखते हैं, अब क्या करेंगे, दोनों का ग्रुप बना लेते हैं, इनका और इनका इसका, ठीक है। बना लिया ग्रुप बनाने के बाद जो जो चीज़ें कॉमन है उसको बाहर ले लो। तो x दोनों में कॉमन है ना, x इंटू एक्स की पावर कितनी हो जाएगी, स्क्वायर हो जाएगा, और ये x, तो एक x को छोड़ के बाकियों को तो ले सकते हैं ना यहाँ पे। तो ऊपर जब एक ही है तो हमें ऊपर 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। x अब बचा क्या, ये इसमें का एक x बच गया, है ना, एक x बच गया, और इसका x तो बाहर चला गया है तो बचा क्या, 2 बच गया, तो हमने उसको ब्रैकेट में लिख लिया। अब यहाँ पर देखते हैं, अगर आपने यहाँ पर देखा होगा तो 4 इंटू 2 ज़ा 8 होता है और 4 इंटू एक्स हमें दिया हुआ है ना। तो हम क्या करेंगे, 4 और 4 को कॉमन ले लेते हैं तो 4 बाहर आ जाएगा, यहाँ पे हमने 4 बाहर कर लिया। अब देखो, अब हमारे पास क्या बचा, x और 2 बचा, तो इसको भी ब्रैकेट में लिख लिया। ब्रैकेट के अंदर जाने के बाद हमने क्या देखा कि ये दोनों चीज़ें कॉमन है तो एक बार लिख लेंगे और जो बाकी बचा है उसको दूसरे ब्रैकेट में लिख लेंगे, बस हमारा आंसर आ गया। सो सिंपल, राइट। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस हैं उसको फटाफट से सॉल्व कर लेंगे। तो इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई वाले क्वेश्चंस में होता क्या है ना कि आपको किसी भी तरीके से उसको सॉल्व करना है, तब तक करो जब तक आपको मतलब एकदम निचोड़ ना मिल जाए कि उसके आगे हो ही ना वो सॉल्व, ठीक है। तो कैसे करोगे, पहले तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 ये हमें दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा,
अब हमने इसको क्या किया, यहाँ लिख लिया ओके। अब क्या करते हैं, इसको फटाफट से सॉल्व करते हैं। कैसे करोगे, हमने देखा था कि हमें कोई ऐसा नंबर चाहिए जो x प्लस वाई करें तो 4 आए, ठीक है। मतलब उस टाइम पे कोई और नंबर था, अभी देख रहे हैं तो 4 आए, और उन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 3 आए। तो ऐसा कौन सा नंबर है, 3 इंटू 1 ही तो है ना, जिसे आप प्लस करोगे। अगर आपने 3 और 1 को प्लस किया तो 4 आएगा, और जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 3 आएगा, है ना। तो इसको क्या किया हमने, उसी जो हमने ऊपर देखा था ना आइडेंटिटी, कौन सी आइडेंटिटी थी ये, x प्लस ए और x प्लस बी, है ना। तो उसी को मतलब उसको ही फॉलो करेंगे। हमने क्या किया, उसी को इस जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ था ना उसको उस आइडेंटिटी के रूप में लिख लिया। बाय में हमने क्या किया, अब x, अच्छा जैसे अगर हम करें 6 इंटू 3 तो 18 आ जाएगा ना, 6 3 से 18 होता है। 6 इंटू एक्स दिया हुआ है तो 6 हम कॉमन ले लेंगे, हमारे आ गया बाहर हमारे पास, है ना। 3 प्लस एक्स बचा, यही तो बचा ना हमारे पास, तो हमने इसको ब्रैकेट में ले लिया, ठीक है। नीचे का ऐसा हो गया। अब देखो इसको अगर आपने मल्टीप्लाई किया, ये हो गया 3x और ये हो गया x, ठीक है। तो ये पूरा हमारे पास ऐसा कुछ बन के आ जाएगा, पूरी क्वेश्चन जो है। अब क्या करेंगे, इसको पेयर बनाएंगे, इसका और इसका और इसका, ठीक है। x कॉमन है, बाहर ले लिया, एक x बचा अंदर ले लिया, प्लस 3 आ गया, ब्रैकेट ऑफ प्लस क्या हो गया। अब इसमें से कॉमन लो, जब कुछ कॉमन नहीं होता तो हमारे पास 1 कॉमन आता है, जब कुछ सारे रास्ते बंद हो जाए ना तो 1 कॉमन ले लेना। अपॉन में से यही सेम ही रहेगा, अभी इसको हम कुछ नहीं कर रहे हैं। अब हमने क्या किया, जब कॉमन, अब देखो 6x प्लस 3 और x प्लस 3 कॉमन है, एक बार लिख लिया, बाकी जो बचा हमने इसको दूसरे ब्रैकेट में लिख लिया। अब देखो नीचे से x प्लस 3 कट रहा है, काट दो, बचा क्या हमारे पास x प्लस 1 अपॉन में 6, आ गया ना आंसर। चलो फटाफट से अब क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन को अच्छे से देख लो, क्योंकि अगर जब हम सॉल्व करने जाएंगे ना तो सिर्फ सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नहीं देखेंगे, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे लिखा हुआ है ना। चलो देखिए, चलो देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। 8x वाई क्यूब माइनस 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये क्वेश्चन है। हमने क्या किया, 4 इंटू 2 होता है 8, हमें पता है, इंटू क्या किया, पूरा खोल के लिख दिया x इंटू वाई क्यूब। अब देखो इसको खोल नहीं रही, क्योंकि हमें पता है यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है खोलने का, ठीक है। दूसरे में भी वही किया, हमने क्या किया, 3 इंटू 2 होता है, हमें पता है 6 होता है ना। बाकी x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, पूरा खोल के लिख लो, कोई चिंता नहीं है, क्योंकि खोल के हम कॉमन लेंगे ना वो ज़्यादा बेटर रहेगा बजाय पूरा खोलने के, ठीक है। अब हमने खोल के लिख दिया। अब क्या करें, कॉमन ले लो, क्या क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, बाहर आ जाओ, x कॉमन है, बाहर आ जाओ, एक ही x होगा, ठीक है, x इंटू एक्स, तो एक ही होगा, एक ही बाहर जाएगा, एक अंदर ही रह जाएगा, ठीक है। कलर चेंज कर लेते हैं। अच्छा अब आगे देखो, y कॉमन है, 2 y ले सकते हैं, क्योंकि इसमें 3 है और इसमें 2 है, तो एक बच जाएगा अंदर, ठीक है, 4y के साथ, और बचा क्या हमारे पास, x 3 के साथ, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसको जो जो कॉमन था वो बाहर आ गया और जो नहीं कॉमन था वो अंदर चला गया, तो यही हमारे पास आंसर हो गया, ठीक है। क्या आंसर आया हमारे पास, 2x y स्क्वायर ब्रैकेट में 4y माइनस 3x। होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अच्छा अब देखो सेकंड क्वेश्चन कैसे करोगे। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 2ab स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर b माइनस b स्क्वायर। बहुत ही सिंपल है, क्या करोगे, पहले तो एकदम जो एक जैसे है उसको साइड करो और जो अलग है उसको अलग करो, ठीक है। तो हमारे पास क्या था, जितने भी एक जैसे होते हैं उनको हमने एक जैसे मतलब एक साथ लिख लिया, और जो अलग था b स्क्वायर अलग है ना उसको अलग कर दिया। अब कॉमन लो, कॉमन क्या मिला हमारे पास, देखो 2 इंटू a इंटू बी इंटू बी, एक तो ये आ गया। फिर हमारे पास क्या है, 2, इनको काटना नहीं, देखना यहाँ पे b स्क्वायर है और a स्क्वायर है तो कटेगा नहीं, गलत हो जाएगा, काटना बिल्कुल मत। अब हमारे पास क्या है, 2a इंटू a इंटू b, ठीक है। तो जो जो कॉमन है 2 लिख लो एक बार बाहर, मैं काट रही हूँ क्योंकि उसको लिखना है, काटना नहीं है कि हटा ही दो। तो यहाँ पे एक बार आ गया, a से a आ गया, तो यहाँ पे एक बार a आ गया, b और b, तो b एक बार आ गया, ठीक है।
तो ये जो था जो हमें एक जैसा लगा वो हमने एक बार लिख लिया। अब जो बचा है उसको अंदर भेजो। क्या बचा है हमारे पास, बी माइनस ए, ठीक है, बी माइनस ए बचा था तो इसको हमने कर लिया ऐसे। अब ये इन दोनों का भी पेयर तो बनाओ। तो यहाँ पर देखोगे पेयर बनाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है ज़रूरत, क्योंकि यहाँ पे आइडेंटिटी लग रही है। कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, जो हमने अभी पढ़ी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी, है ना, वही आइडेंटिटी लग रही है। तो लगा दो बस, ए माइनस बी और ए माइनस बी आ गया ना। अब इसको खोल के ही रखो। अब देखो प्रॉब्लम क्या है कि आप इसको कॉमन नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, देखो बी माइनस है और ए माइनस बी, यहाँ पे a माइनस में और यहाँ पे b माइनस में। तो पहले सेम करो। सेम करने के लिए क्या करना होगा, इसका साइन चेंज। जब हमें अंदर का साइन चेंज करना होता है ना बच्चों, तो क्या करते हैं, बाहर की साइन चेंज कर देते हैं। मतलब बाहर का साइन जो प्लस का है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस का है वो प्लस हो जाएगा। मतलब सबके साइन चेंज कर दो, लेकिन सिर्फ इसका ही करना, इसका नहीं करना, क्योंकि वो तो ठीक ही है, उससे छेड़खानी नहीं करनी, बस इधर का करो, ठीक है। तो क्या किया हमने, ये प्लस का 2ab था, ये माइनस का 2ab बना दिया। ये प्लस का b था, इसे हमने माइनस का b बना दिया। ये माइनस का a था, इसे प्लस का b बना दिया। हो गया ना सबका साइन चेंज। साइन चेंज करने के बाद हमने इन दोनों को कॉमन ले लिया, क्योंकि a माइनस बी कॉमन था दोनों में। पहले प्रॉब्लम क्या आ रही थी, माइनस a और माइनस b था, तो कॉमन नहीं ले सकते ना। तो हमने क्या किया, साइन चेंज किया, हमारे पास आ गया क्या, कॉमन ले लिया। तो कॉमन लेने के बाद हमारे पास ये बाहर आ गया। अंदर क्या बचा, माइनस 2ab प्लस a प्लस b। अब इसमें से हम कॉमन नहीं ले सकते, तो यही आपका आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12। तो एक्स स्क्वायर मतलब इसको देखो 2 इंटू 6 करोगे तभी आएगा 8, सॉरी 2 इंटू 6 करोगे तभी आएगा 12, और इन दोनों को प्लस करोगे तभी आएगा 8, है ना, यही होगा। तो क्या करोगे, बस 2x और 6x ले लो। थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि कौन सा ऐसा नंबर होगा जिसे आप प्लस करोगे तो यही आएगा, बट मल्टीप्लाई करोगे तो सामने वाला नंबर आएगा, ठीक है। तो देख लो आ गया ना 2x एंड प्लस 6x। तो इसको कॉमन ले लो। अब लिख दो, लिखने के बाद इनका पेयर बनाओ, इनका पेयर बनाओ। x कॉमन आ गया, x प्लस 2 अंदर चला गया, और बचा क्या है यहाँ पे 6 क्यों आया, 6 इंटू 2 इज इक्वल टू 12 होता है, और 6 हमें 6 इंटू एक्स दिया हुआ है, तो 6 कॉमन ले लो ना, और x प्लस 2 बचा तो अंदर चला जाएगा वो। इन दोनों को कॉमन ले लिया, हमारे पास एक पूरा आ गया x प्लस 6, तो ये तो बाहर का हो गया, ठीक है। जो दो अंदर थे ना x प्लस 2, वो उसको कॉमन ले लिया, आ गया आपका आंसर। 4 देखते हैं फटाफट से, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 16। तो एक्स स्क्वायर मतलब इसको भी वही करना है, 8x प्लस 2x हो गया ना। हमारे पास प्लस करोगे तो 10 आ जाएगा 10x, और मल्टीप्लाई करोगे तो 16 आ जाएगा। अब क्या करना है, इसका पेयर बनाओ, इसका पेयर बनाओ। x तो कॉमन है दोनों में, तो दोनों में से x बाहर आ गया, बचा क्या यहाँ पे 8x प्लस 2। अब दूसरे ब्रैकेट में देखो 8 इंटू 2 इज इक्वल टू 16 होता है, अभी हमने देखा था, है ना। तो क्या करोगे, 8 को कॉमन ले लोगे, बचा क्या x प्लस 2, क्योंकि यहाँ पे जो 8 बचा था इंटू x, तो यही बचा ना, तो ये चला गया कहाँ, ब्रैकेट में। आ गया आपका आंसर। इन दोनों को कॉमन ले लो और इसको और इसको एक साथ प्लस करके लिख दो, हो गया ना। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, बहुत ही सिंपल है, किसी तरीके से भी काटो पीटो कुछ भी करो, लेकिन तब तक करो जब तक कि आखिरी आंसर ना जाए, उसके आगे हो ही ना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है हमारा। अब देखो 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो हमने 3 का स्क्वायर लिख दिया। पहले क्वेश्चन पढ़ लो, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन में 6x प्लस 18, ठीक है, क्वेश्चन है। तो 9 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो हमने 3 का स्क्वायर लिख दिया। प्रॉब्लम ही क्या है। अच्छा ठीक है, अब हमने देखा कि इसमें आइडेंटिटी लग रही है। कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, वही आइडेंटिटी जो हम तब से पढ़ते हुए आ रहे हैं। एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस ए और एक्स माइनस बी, है ना। तो खोल के लिख दो, सो सिंपल, खोल के लिख दिया, ठीक है, आइडेंटिटी के अनुसार कर दिया। अब देखो नीचे क्या करोगे, 6 इंटू 3 हो गया 18, और हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा है x प्लस 3, यही बचा है।
तो क्या करोगे, 6 को बाहर कॉमन ले लो, बच्चा हुआ अंदर भेजो, काट दो। x+3 से x+3 बचा क्या, x-3/6। तो ये हो गया आंसर। आइडेंटिटी हमेशा याद रखना, बहुत इम्पॉर्टेंट है, हर बार आती है और इस बार भी आएगी आई थिंक, बट कर लेना अपनी तरफ से तो कर ही लो। अच्छा नेक्स्ट देखो, लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, x² + 3x+2 अपॉन में x+2 क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। करना क्या है, सिंप्लीफाई करो। क्या करोगे, तो अब सही वही है जो हम तब से करते हुए आ रहे हैं, 1 × 2 करोगे तो 2 आ जाएगा, और 1 + 2 करोगे तो 3 आ जाएगा, यही होगा। कर दिया हमने, x के साथ मल्टीप्लाई तो होना ही था क्योंकि x हमें दिया ही हुआ है, 3x है ना, तो हो गया, ठीक है। अपॉन में 6x+2 है, ओके। अब बनाओ पेयर, इसका और इसका, इसका इसका, x इसमें कॉमन है तो x अंदर बाहर चला गया, और बचा क्या, एक x, क्योंकि x × x था और यहाँ पे एक x था, × 1 भी था, तो इससे ये कट गया ना, तो बाहर आ गया ना, कॉमन आ गया, तो बचा क्या, x+1 कर दो अंदर। अच्छा ठीक है, अंदर कर दिया, सेम एज यहीं पर, यहाँ पे भी वैसे करोगे। 2x+2 को अगर आप फैक्टर करोगे तो क्या आएगा, मतलब कॉमन क्या आएगा आपके पास, 2 कॉमन आ गया, ठीक है, बाहर ले लिया, बचा क्या, x+1। 1 क्यों बचा, क्योंकि जहाँ पे कुछ नहीं होता वहाँ पे हमारे पास 1 होता है, तो 1 आ गया हमारे पास, ठीक है। अपॉन में क्या बचा, x+2, हमें सिर्फ करना ही नहीं है कुछ, चलते जाओ जब तक ले जा सकते हो। अब देखो यहाँ पे हमने क्या देखा कि पहले तो इन दोनों को कॉमन ले लिया, ठीक है, बचा क्या, x+2, तो इसको दूसरे ब्रैकेट में लिख दो। अब बाई में x+2 है, ऊपर भी x+2 है, तो क्यों ना काट दिया जाए, ठीक है, हमने काट दिया। काटने के बाद हमें क्या मिला, x+1, तो ये आपका आंसर हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी के साथ आपकी पूरी वर्कशीट कंप्लीट हो गया, होप आपको मज़ा आया होगा। एंड अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग, हमारी वीडियोज़ देखना ना भूलें।